बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बाहर प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शों की भरमार है। मरीजों का कहना है कि जब भी एम्बुलेंस आती है पहले रिक्शे वालों को हटाना पड़ता है। इस तरह मरीज की जान जाने का भी खदशा होता है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बाहर प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शों की भरमार है। मरीजों का कहना है कि जब भी एम्बुलेंस आती है पहले रिक्शे वालों को हटाना पड़ता है। इस तरह से मरीज की जान जाने का भी खदशा होता है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बाहर प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शों की भरमार है। मरीजों का कहना है जब भी एम्बुलेंस आती है पहले रिक्शे वालों को हटाना पड़ता है। इस तरह मरीज की जान जाने का भी खदशा होता है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में, जहाँ का फुकदान तो साथ है ही। यहाँ पर जो है मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो है बिल्कुल हॉस्पिटल के गेट के बाहर रिक्शा वाले, प्राइवेट गाड़ियाँ और सब जो है बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अगर कोई एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस आती है या फिर कोई भी एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर अंदर दाखिल होने के लिए आता है तो उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनको पहले रिक्शा वालों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, बाइक्स को साइड में करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है एम्बुलेंस यहाँ से अंदर जाएगी। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते। भाई मुझे बताएं, आप यहाँ पे खड़े हुए, आपने कैसी सूरत हाल देखी? सारे रिक्शे वाले लाइन से खड़े। हाँ, ये परेशानी तो है इधर सबको। एम्बुलेंसें भी आती हैं तो परेशानी होती है अंदर दाखिल होने के लिए। मरीज़ मर भी जाते हैं बहुत से तकलीफ के अंदर। तो लिहाजा ये है कि मोटरसाइकिल वालों के पार्किंग इन्होंने बना रखी है फ्री फंड की, इनको हटाया जाए। लोगों को परेशान करते हैं और अस्पताल का गेट बंद कर देते हैं। अस्पताल वाले भी जो इनसे कुछ कंफर्ट होगा इनका लेना देना, जो बाहर पार्किंग बना दी है अस्पताल वालों ने, तो इधर कमाई कर रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। रिक्शे वाले तो मजबूर हैं बेचारे, अपने आते हैं अपने चले आते हैं, चलो मरीजों को लेके ना, सही है ना। रिक्शा अस्पताल में तो है, गौर है अस्पताल में। वैसे तो भाई सुबह के टाइम थोड़ी सी परेशानी होती है इधर तकरीबन आने में। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना सुबह के टाइम जो है काफ़ी लोगों को परेशानी होती है या फिर कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई केस आता है तो एम्बुलेंसेस जो है यहाँ से अंदर भी अंडर एंट्री होती होगी उनकी, तो सबसे पहले उनको बाइक्स वालों, रिक्शा वालों को साइड कराना पड़ता होगा, उसके बाद जो है वो अंदर जा सकते हैं। उनके हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनका यही कहना है कि इस सूरत हाल में पहले भी एक आदमी जो है यहाँ पर दम तोड़ चुका है एम्बुलेंस का बाहर जो हटने का इंतज़ार करने के चक्कर में। जी गार्डन इस्लामपुरा में पानी की अदम फराहमी ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। लाइनों में मीठी पानी न आने के सबब खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं कि पीने का पानी खरीदना पड़ता है। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, पानी की अदम फरहमी इस गर्म मौसम में शहर कायद के शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। उनकी लाइनों में पानी नहीं आता, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं और सरापा सवाल है कि कब उन्हें पानी वाफिर मकदार में मुयसर होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामपुरा जिना कंपाउंड में, जहाँ पर एक तवील अरसे से नलों में पानी नहीं आया है। तो हम यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं। हमारे साथ खातून मौजूद हैं। फरमाइएगा कि कब से पानी नहीं आ रहा और क्या मुश्किलात हो रही हैं इसकी वजह से? तकरीबन जैसे मुझको ये नहीं मालूम, मगर कई सालों से पानी की परेशानी है और यहाँ एक दूसरे को कोई पानी नहीं देता। जब आता था जब भी नहीं देते, अब बिल्कुल नहीं आ रहा। बताइएगा, पानी नहीं आता तो इससे क्या मुश्किलात होती हैं? घरों में खाना तैयार नहीं होता? मुश्किलात होती है बेटे। सबसे पहले मेरा वजू नहीं होता और फिर बाद में जुम्मे का दिन होता है, गुस्ल नहीं कर सकते, खाना पकाना होता है, इंसान के हजारों काम है। पानी तो बड़ी नेमत है, पानी नहीं तो इंसान की जिंदगी नहीं। और क्या बात करूं, सबसे बड़ी बात ये है। जी आप बताइएगा क्या मुश्किलात हैं पानी से? नहीं तो ये बता रही वही है मुश्किलात, एक ही मुश्किलात है हमारी, तो सबकी एक ही मुश्किलात है। तो देखा है आपके यहाँ के जो ख़वातीन हैं उनका यही कहना था कि तवील अरसे से पानी नहीं आया, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ना घरों में खाना तैयार कर सकते हैं, वज़ू करना होता है, गुस्ल करना होता है, लेकिन पानी मौजूद नहीं होता। ये कई बार जो इंतज़ामिया से जो है वो शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो बेहिसी की तस्वीर बनकर अपने लब सीकर बैठी हुई है और कोई भी जो है इनका नहीं कर रही है। जी मेयर कराची का एमडी वाटर कॉर्पोरेशन के साथ K3 का दौरा। 270 गैर कानूनी पानी लाइनों के खात्मे का हुक्म जारी कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इमानत में खयानत करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। आवाम खुश होगी, वाटर बोर्ड खुश होगा, वाटर बोर्ड खुश होगा, आवाम खुश होगी। मिलकर हमें काम करना है, हमें अपने वाटर बोर्ड के अमले को मजबूत करना है ताकि वो लोग बहादुरी के साथ काम कर सकें और कराची की आवाम की इंशाल्लाह खिदमत कर सकें। आपके ताउन के साथ ये जो बेहतरी का अमल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में चीजों को ठीक करने का अमल है, सिंध हुकूमत की सरबराही में इंशाल्लाह इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। और जहाँ जहाँ
गैर कानूनी कनेक्शन हैं, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, वाटर बोर्ड का अमला उसके ऊपर कार्रवाई करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि से आवाम की हम खिदमत कर। सिंध के महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को अगले 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों पर तरक्कियां देने का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउला ओनर ने मुतल्लिका सेक्शन को प्रपोजल इरसाल नहीं किया, जिसके बाइस एक और रिमाइंडर के तौर पर खत लिख दिया गया है। खत के मुताबिक 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में तरक्कियां देने का मामला अल्तवा का शिकार हो गया है और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 6 जुलाई 2023 के लिखे गए खत के जवाब में ताहाल प्रपोजल इरसाल नहीं किया है। प्रपोजल इरसाल ना करने की वजह से तरक्कियों का मामला इल्तवा का शिकार हो गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्शन अफसर 5 सनाउल्लाह काजी ने एक और खत रिमाइंडर के तौर पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दिया है। खत में एक बार फिर से सीनियरिटी पर पूरा उतरने वाले मुख्तियारकारों का प्रपोजल मांगा गया है। मुख्तियारकारों का प्रपोजल मौसूल होने के बाद तरक्कियां दी जाएंगी और तरक्कियां पाने वाले मुख्तियारकार 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातबे फ़िक्र के जय्यद उलमा और अकाबरीन से मुलाकात की और उलमाए कराम को सिक्योरिटी इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में उलमा कराम से मुलाकात के दौरान डीजी रेंजर्स ने इस आज़म का इआदा किया कि अमन व अमान के क़याम के लिए रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर डीजी रेंजर्स ने तमाम उलमाए कराम और अकाबरीन से मजहबी हम आहंगी और रवादारी कायम रखने पर जोर दिया। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकामात की रोशनी में मरवजा क़वानीन और ज़ाब्ता इख़्लाक़ की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उलमा के वफ़द ने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी इक़दाम को सराहा और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अब आपको बताएं, एसएसयू कमांडो अहमद सदीकी ने बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में 3 टाइटल्स अपने नाम कर लिए। डीआईजी सिक्योरिटी ने कमांडो को 1 लाख रुपए कैश इनाम से नवाजा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी पुलिस कमांडो अहमद सदीकी के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, न्यू कराची आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला हुआ है, जिसके अंदर एसएसयू के कमांडो अहमद सिद्दीकी ने जो है वो 3 टाइटल्स जो है वो अपने नाम किए हैं। इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने 3 टाइटल्स अपने नाम किए हैं पुलिस कमांडो अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं 3 टाइटल्स आपने अपने नाम किए हैं, किस तरीके से जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है वो आप लोगों को तरबियत देता है और इससे बेसिकली क्या फ़ायदा जो है वो है। और हम देख रहे हैं कि एसएसयू का नाम ऊपर हुआ है कि आपने टाइटल जीता है और इसमें आर्मी और एएसएफ के एहलकार भी जो है वो मौजूद थे इस बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एसएसयू का रिसेंटली मुकाबला हुआ है बॉडी बिल्डिंग, जिसमें मैंने एसएसयू की तरफ से पार्टिसिपेट करा है और आपके सामने ये मौजूद है। 3 मेरे टाइटल्स इसके अंदर आए, टोटल 6 टाइटल्स थे इसके अंदर, जिसमें से 3 टाइटल्स एसएसयू लेकर आया है, बाकी दीगर एएसएफ और भी जो मौजूद थे लोग वहाँ के, उनको टाइटल्स मिले। और बॉडी बिल्डिंग का जो स्पोर्ट है वो एसएसयू बहुत ज़्यादा इसको आगे की तरफ लेके जाता है, इसको सपोर्ट करता है और जितने भी हमारे कमांडोज़ हैं उसमें ट्रेनिंग होती है और स्पेशली डीआईजी मकसूद मेमन साहब जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि पुलिस के अंदर फ़िटनेस को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, सारे पुलिस जो है वो फ़िट हो और जो कॉन्टेस्ट हैं प्रिपरेशंस करें। आने वाले टाइम के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुकाबला था। अपकमिंग हमारा मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध, मिस्टर पाकिस्तान, जो भी हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह उसमें हमारा इरादा है कि हम अच्छे से अच्छी पोजीशंस लेकर आएँ। और करंटली 3 टाइटल्स हम एसएसयू के लिए लेकर आए, इसके अलावा और भी हमारे कमांडोज़ लेकर आए हैदराबाद के मुकाबले के, वो रिसेंट हो चुके हैं हमारे। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं बेसिकली जो पुलिस कमांडो होते हैं उसके अंदर बेसिकली फ़िटनेस को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर दिया जाता है उसके ऊपर, तो क्या समझते हैं कि जितने एसएसयू के कमांडो हैं सबको जो है वो उस तरीके की तरबियत जो है वो दी जाती है यहाँ पर? बिल्कुल, एसएसयू के अंदर आप देखेंगे जितने भी हमारे कमांडोज़ हैं माशाल्लाह से सारे फ़िट है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, और भी एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें आपका फ़िज़िकल देखा जाता है। यूएई जाते हैं, दुबई में कॉन्टेस्ट होते हैं, वो भी हमारी स्वाट टीम यहाँ से जाके परफॉर्म करती है, तो उसमें फ़िज़िकल आपका बहुत लाजमी होना चाहिए। कि बेसिकली खाली मर्दों को दी जाती है, लेडी कमांडोज़ को भी दी जाती है, और कौन कौन सी 3 टाइटल्स जो है वो आपने अपने नाम किया? अच्छा जी, ट्रेनिंग्स जहाँ पे अगर बात करें तो लेडीज़ कमांडो जो है वो भी प्रॉपर उनकी एक टाइमिंग होती है, वो भी अपनी पूरी ट्रेनिंग करती हैं, सारी ड्रिल्स करती हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज करती हैं सारी।
और जो मैंने अभी टाइटल्स रिसेंटली लिए इसमें मिस्टर एथलेटिक्स सेंट्रल मैंने भी लिया है इसके अंदर। इसमें 3-4 तरीके की हमारी कैटेगरीज होती हैं बॉडी बिल्डिंग में। देखिए जो पुलिस के कमांडो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मौजूद है हमारे साथ, ये 3 टाइटल इन्होंने अपने नाम किए हैं और कहा यह जा रहा है कि SSU वाहिद इदारा है जो कि अपने पुलिस के कमांडोज़ को जो है वो फिटनेस के ऊपर जोर देकर जो है वो बाकायदा तौर पर इनको तरबियत देता है इसकी, ताकि जो है वो तमाम पुलिस के जो कमांडो हैं वो फिट रहें। इसके साथ साथ जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के लिए एजाज़ की बात है कि उनके कमांडो की जानिब से ये 3 टाइटल्स अपने नाम किए गए हैं। बाकी 6 टाइटल थे टोटल, जिनमें से मजीद जो टाइटल्स नाम किए गए हैं वो ASF और आर्मी के जो कमांडोज थे उन्होंने नाम किए अपने। लेकिन फ़िलहाल ये 3 टाइटल जो है वो SSU की जानिब से जीतना, इस पर जो है वो DIG मकसूद मेमन ने जो है वो पुलिस कमांडो अहमद सिद्दीकी को 1 लाख रुपए कैश भी जो है वो इनाम में दिया है। फिटनेस जो होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है बाकायदा SSU के अंदर ही ये यहाँ पर बनाया हुआ है, पूरा प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है और यहीं पर जो है वो कमांडोज़ को जो है वो ट्रेन किया जाता है। जी, कराची के खिलाड़ी खेलों की सरगर्मियों से महरूम होने लगे। मलिर के जानबाज फुटबॉल क्लब ग्राउंड में खेल की सहूलत ना होने के बराबर है। ग्राउंड में पोल तो है लेकिन बिजली मैसर नहीं है। ग्राउंड में नस्ब पोल पोस्ट की जालियां तक गायब हो गई हैं। मजीद अहवाल बताएंगी इकरा अवान। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मलिर जांबाज फुटबॉल क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता है। अगर मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाते चले कि ये वो ग्राउंड है जहाँ का इफ्तिताह 2002 में किया गया था। इस पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले कि यहाँ पर लाइटिंग के जो पोल लगाए गए हैं, यहाँ पर लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। ग्राउंड खस्ता हालत में मौजूद है। यहाँ पर ये शहरियों की गुजरगाह बन चुका है। इस यहाँ पर ये शहरियों की यहाँ के जो शहरी हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी ख़ास सहूलत मौजूद नहीं है ग्राउंड के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त इस फुटबॉल क्लब के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बताइएगा कि इसकी खस्ता सूरत हाल कब से है और आप लोगों की जानिब से क्या इक़दाम किए गए। मेरा नाम आमिर हातम है, मैं जानबाज फुटबॉल क्लब का सेक्रेटरी हूँ। मैंने बहुत दरख्वास्तें दी है, बहुत आगे तक गया है, मगर हमारी कोई बात नहीं सुना गया। इस हालात जो ख़राब हुए कम से कम 20 साल हो गया। हम लोग इसी नाकारा ग्राउंड में, ये कचरे का ढेर, गोल पोस्ट से ये जो लाइटिंग लगा हुआ है इसका केबल लोग काट के ले गए। हम बहुत परेशानी हाल में है। अच्छा ये बताएं कि ये इसकी जो जगह है वो काफ़ी बड़ी जगह है। 2002 में इसका इफ्तिताह हुआ, 20 साल तो इसके इफ्तिताह को हुए हैं और आप कह रहे हैं कि 20 साल से इसी तरह नकारा हालत ना। हाँ मतलब है इसी तरह नकारा है ना। ये तो अभी इससे पहले ये बना, ये तो इब्तिदा तो वजीर आता रहता है और इब्तिदाई करता रहता है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ के जो इलाके के बच्चे हैं उनके खेलने के लिए कोई दोस्त माहौल यहाँ पर नहीं है। अगर इस ग्राउंड की सूरत हाल को बेहतर कर दिया जाए तो यहाँ के इलाके के बच्चों को ग्राउंड नहीं मिल जाएगा? बहुत मिल जाएगा। ये तो हम दुआ ही करते हैं कि हमारे ये ग्राउंड बन जाए, हमारे बच्चे खुशहाल रहे, खेले कूदे, सब कुछ हो जाए। जी तो आपने देखा मेरे साथ इस वक्त इस फुटबॉल क्लब के जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। उनका यही कहना था कि ये जो ग्राउंड है ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था। आला हुकाम आते हैं, इसका इफ्तिताह करते हैं, मगर इसकी खस्ता हाली पर कोई नज़र नहीं डालता। इसकी जो बिल्डिंग है वो भी जो है बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। किसी भी वक्त ये इमारत जो है किसी भी साने का सबब बन सकती है। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना ही बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है। जी सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह ने अपोजिशन लीडर को ऐवान में आने की दावत दे दी। कहा कि अपोजिशन लीडर को अरकान ने मुंतखब किया है, इन्हें चाहिए कि इस ही ऐवान में आएँ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली सूबाई वजीर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुमताज़ बताइएगा। वज़ीर आला पर मुशावरत होनी है लेकिन अपोजिशन लीडर जो है वो असेंबली में मौजूद नहीं है। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर फिर कैसे ये मुशावरत होगी? अपोजिशन लीडर तो आ ही नहीं रहे। देखें वो CM साहब का है कि उनको वो ज़रूर इंटीमेट करेंगे एज ए लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर को। अपोजिशन लीडर अगर आता है या अपना जो भी कन्वे करता है कोई मैसेज तो डेफिनेटली फिर वो मुशावरत होगी। अगर वो नहीं आता, इंटरेस्टेड नहीं है, तो जाहिर बात है अपोजिशन लीडर असेंबली तो मुंतखब किया ही नहीं है, दूसरा नहीं है तो उसी को ही मानना पड़ेगा। तो फिर जो है वो CM साहब एज ए कायदे ऐवान है वो उनको हैंडल करेंगे। जो भी रूल्स में ये है कि अगर अपोजिशन लीडर ना हो तो CM साहब को अपोजिशन लीडर होना लाजमी है। अपोजिशन लीडर मौजूद है,
अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है या उसमें मुशावरत नहीं कर रहा या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर उसका वे आउट ज़रूर को अब उसमें यही होगा कि भी कायदे ऐवान रिकमेंड करेगा या पार्लियामानी कमेटी बनेगी। पर मेरे ख्याल में अपोजिशन लीडर मौजूद है और उसने ख़त भी लिखा है, तो वो आएगा मुशावरत के लिए, बैठेगा। होपफुली अगर वो समझता है कि मैं इस असेंबली से मुंतखब हुआ हूँ और असेंबली ने मुझे जितने भी लोगों ने वोट दिया है उसको हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर मुंतखब किया है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सैयद सरदार शाह का यही कहना है कि जो है वो ऐवान ने उनको अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है, लिहाजा निगरान वज़ीर आला की मुशावरत में उनको यहाँ पर आना चाहिए।